हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दैट नमपाई होता क्या है हमारे पास पाइथन में और उसका यूज क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस नमपाई स्टैंड करता है न्यूमेरिकल पाइथन के लिए। जितनी भी हमारे पास में न्यूमेरिकल यानी कि कंप्यूटिंग वर्क होता है पाइथन में वो हम हेल्प लेते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, या तो नमपाई लाइब्रेरी की या स्काईपाई। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे नमपाई। तो नमपाई एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसकी की कोडिंग लिखी गई है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट numpy इज अ पाइथन सी एक्सटेंशन लाइब्रेरी। मींस है तो ये पाइथन की लाइब्रेरी लेकिन इसकी जो इंटरनल कोडिंग लिखी गई है वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब गाइस नमपाई का यूज क्या होता है? तो नमपाई यूज होता है हमारे पास एरे क्रिएशन के लिए और एरे मैनिपुलेशन के लिए। हमारे पास कितना भी डायमेंशन का एरे हो, एन डायमेंशनल एरे कैन बी क्रिएटेड एंड मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड से मेरा मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना या मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना। मींस एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन द एरे कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द numpy लाइब्रेरी। अब गाइज हम उसे डायरेक्टली भी परफॉर्म कर सकते हैं एरे पर, बट बेसिकली numpy हमें कई सारे मेथड्स और फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हमारा वर्क काफी इजी हो जाता है। इसलिए हम यूज करते हैं numpy लाइब्रेरी का। तो हियर सम पॉइंट्स आर रिटन एफिशिएंट डेफिनेटली इसकी प्रोग्रामिंग जो है सी में करी गई है तो ये काफी फास्ट होता है। और उसके अलावा इसमें काफी सारे फंक्शंस हैं जो कि हमें यूज में करने के लिए numpy को काफी इजी बनाते हैं। अगर आपको मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है तो हमारे पास में डायरेक्टली एक फंक्शन होता है min। उसे आप दोगे तो ये आपकी कितनी भी बड़ी एरे हो, 1000 बाई 1000 की भी होगी, तो भी ये आपको सिंपली 1 सेकंड के अंदर अंदर आंसर दे देगा। 1 सेकंड मेरा मतलब था जो भी कुछ इसका एफिशिएंट टाइम होगा। नेक्स्ट गाइस इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट डेटा टाइप मस्ट बी होमोजीनियस। होमोजीनियस अगर आप एक एरे में इंटीजर स्टोर कर रहे हो तो आप उसमें फ्लोट या स्ट्रिंग नहीं स्टोर कर सकते। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय होमोजीनियस। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है? इमेज प्रोसेसिंग। आपकी जितनी भी मशीन लर्निंग में इमेज प्रोसेसिंग होता है, आपका फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया फोन में, या फिर कैट एंड डॉग रिकॉग्निशन जो सिस्टम होता है, या करेंसी रिकॉग्निशन सिस्टम होते हैं। मीन्स जितनी भी काइंड की आपकी इमेज जो रिकॉग्नाइज होती हैं वो होती हैं आपकी विद द हेल्प ऑफ दिस numpy, pandas, अदर लाइब्रेरी, लेकिन उसमें हम numpy भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सिग्नल प्रोसेसिंग। जितनी भी आपकी नेटवर्किंग से रिलेटेड काम होते हैं उसमें मेमोरी यूज होती है, तो वो मेमोरी हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस numpy एंड अदर लाइब्रेरीज ऑल्सो। लीनियर एल्जेब्रा ऑल्सो एंड दिस प्लैंथोरा ऑफ अदर्स। मीन्स कंप्लीटली आपकी मशीन लर्निंग एंड बहुत ही ज्यादा एरे मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जाता है numpy। तो गाइज हम देखते हैं अब इसे इम्प्लीमेंट करके अपनी जुपिटर नोटबुक का। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा numpy को। तो पिप इंस्टॉल numpy, अगर आप इसे रन कराओगे तो आपके कंप्यूटर पर numpy इंस्टॉल हो जाएगी आपकी जुपिटर नोटबुक पे। तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मैं डायरेक्टली इंपोर्ट करा लेता हूँ, इंपोर्ट numpy एज np। तो मेरे पास यहाँ पे numpy इंपोर्ट हो चुकी है। अगर सबसे पहले हम देखेंगे आज की वीडियो में दैट एरे क्रिएट कैसे कराते हैं। बिकॉज एरे पे हम मैनिपुलेट तो जब ही करेंगे, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन तो जब ही कर पाएंगे जब वो क्रिएट हो जाएगा। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे कितने डिफरेंट वेज हैं हमारे पास एरे क्रिएट करने के। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे बेसिक मेथड है, सबसे पहले मैं एक लिस्ट डिफाइन कर देता हूँ, लाइक जिसमें कि 1 2 3 4 एंड 5। मैंने इसमें लिस्ट में 5 एलिमेंट्स दे दिए। अब इस लिस्ट को हमें कन्वर्ट करना है एरे में। तो एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे np.array एंड आई विल पास दिस लिस्ट। तो हियर यू कैन सी जो मेरे पास में ये लिस्ट थी ये मेरे पास में एक एरे में कन्वर्ट हो चुकी है। हियर इट इज रिटन एरे और ये मेरे पास में वो एरे आ चुका है। अब गाइस अगर हम लिस्ट को देखते हैं, लेट मी प्रिंट दिस लिस्ट ऑल्सो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर भी मेरे पास में एक लिस्ट आ रही है और इधर भी मेरे पास में एक लिस्ट आ रही है। तो गाइस बेसिक डिफरेंस ये है, सपोज मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास कर दी numpy और मैं इसे रन कराता हूँ तो मेरे पास में ये यहाँ पर न्यूमेरिकल ही है, 1 2 3 4 5 एंड आर द इंटीजर वैल्यूज, और numpy मेरे पास में स्ट्रिंग है। बट अगर मैं इसे पास कर देता हूँ, अब इस लिस्ट को इसे पास कर देता हूँ एरे फंक्शन को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास में ये जितने भी इंटीजर्स थे दैट इज 1 2 3 4 5, ये भी मेरे पास में एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड द एरे। मीन्स एरे आपका सेम डेटा टाइप का होगा एंड लिस्ट वुड बी ऑफ द मल्टीपल डेटा टाइप।
अब गाइज हम आते हैं सेकंड मेथड पर। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास में एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट हो चुका है। लेट मी रिमूव दिस स्ट्रिंग, जिससे कि हमारे पास में ये होमोजीनियस डेटा टाइप तो भी हो जाएगा। अब गाइज मेरे पास में यहाँ पे एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट हो चुका है, मीन्स मेरे पास में केवल एक लिस्ट है या फिर एक रो है, यू कैन से रो इन द केस ऑफ द एरे। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास में मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करना, तो मल्टी डायमेंशनल एरे को क्रिएट करने के लिए हमें पास करनी पड़ती है लिस्ट ऑफ लिस्ट, यानी कि हमें यहाँ पर दो लिस्ट बनानी पड़ेंगी। इसमें मैं पास कर देता हूँ 1 2 3 4, फिर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड अनदर लिस्ट लाइक 5 6 7 8। अब ये मेरे पास में ये दिस विल डिनोट अ सिंगल रो, और जी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सिंगल लिस्ट के अंदर, सिंगल रो के अंदर, दीज डिनोट द नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब ये मेरे पास में एक रो है एंड दिस इज द सेकंड रो, एंड कॉलम्स कितने हैं मेरे पास में 4, दैट इज 1 2 3 एंड 4। सो लेट मी रन इट। तो अब आप यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हो दैट वी आर हैविंग टू रोज, दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकंड रो, एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स वी आर हैविंग इज 4, दैट इज 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हो। अब गाइज मैं इसमें एक और आर्गुमेंट आपको पास करना बता देता हूँ, दैट इज डेटा टाइप। तो डेटा टाइप की हम शॉर्ट फॉर्म में इसे यहाँ पर लिखते हैं डी टाइप। अब सपोज मेरे पास में ये सारे नंबर इंटीजर्स हैं, मैं चाहता हूँ इन सबको फ्लोट में कन्वर्ट करना, तो सिंपली मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स लगा के लिख दूंगा फ्लोट। अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास लिखा है 1 डॉट 2 डॉट, तो ये बेसिकली स्टैंड करता है मेरे सारे एलिमेंट्स फ्लोट में कन्वर्ट हो चुके हैं। सिमिलरली अगर आपका कोई भी एलिमेंट लाइक अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम पास कर देंगे कॉम्प्लेक्स। तो मेरे पास में जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स है वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब कंप्यूटर में हम आयोटा को डिनोट करते हैं जे से, मीन्स दिस इज 1 प्लस 0 आयोटा, और इन कंप्यूटर वी विल से 1 प्लस 0 जे। तो इस तरीके से आप डेटा टाइप को भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, वॉट एवर यू वुड लाइक। अब गाइस हम आते हैं नेक्स्ट वे पे एरे क्रिएट करने के पे। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास में मेरे एरे में एक पर्टिकुलर डिफाइंड रेंज आ जाए। रेंज से मेरा मतलब है 0 से लेके 10 तक के मेरे सारे नंबर्स आ जाए मेरे एरे में। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ए रेंज। ए रेंज स्टैंड करता है एरे रेंज के लिए, दिस ए फॉर एरे एंड दिस रेंज इज फॉर द रेंज। अब मैं चाहता हूँ 0 से लेके 10 तक मेरे पास सारे नंबर आ जाएं, तो आई विल पास इट 0, 10 एंड विल रन दिस। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं मेरे पास वो आ चुके हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो हम थर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं वो होता है स्टेप साइज और स्टेप काउंट। स्टेप काउंट बेसिकली अगर आप देखोगे 0 से 1 के बीच में डिफरेंस है 1 का, सिमिलरली 1 से 2 के बीच में 1 का, तो जो डिफॉल्ट डिफरेंस आएगा आपके सारे नंबर्स के बीच में वो आएगा 1 का। अगर मैं सपोज 25 तक क्रिएट कर देता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जितने भी नंबर्स हैं सबके बीच का डिफरेंस आएगा 1, 19 -18 4 -3। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास में 2 का डिफरेंस आए, सो वी विल पास इट स्टेप काउंट 2। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 0 और 2 के बीच में डिफरेंस 2 2 और 4, यानी कि मेरे पास 2 का डिफरेंस होगा सारे एलिमेंट्स के बीच में। तो इस तरीके से हम ए रेंज की हेल्प से अपना कोई भी एरे क्रिएट कर सकते हैं, एंड दिस वुड क्रिएट अ सिंगल डायमेंशनल एरे। मेरे पास में यहाँ पे आ चुका है एक सिंगल डायमेंशनल एरे जिसमें केवल एक ही रो है। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इस एक रो को एक रो की जगह मेरे पास यहाँ 25 एलिमेंट्स आ गए, मेरे पास यहाँ पे केवल एक रो है, मैं चाहता हूँ मैं एक इसे 5x5 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूं। सो व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले मैं एक इसे स्टोर करा लेता हूँ ARR नाम के वेरिएबल में। अब उसके बाद में हम यूज करेंगे रीशेप फंक्शन। अब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपको उतना ही इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। 5 इंटू 5 वुड बी 25, तो हमारे पास यहाँ पर भी 25 एलिमेंट्स हैं। तो अब ये क्या करेगा, जो हमारे पास ये सिंगल डायमेंशनल एरे आ रहा था इसे कन्वर्ट कर देगा एक 5x5 की मैट्रिक्स में। लेट मी, तो इधर आप देख सकते हो मेरे पास एक 5x5 की मैट्रिक्स आ चुकी है, यानी कि 5 रोज हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये मेरे पास 5 रोज हैं और 5 ही कॉलम्स है 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से आप ए रेंज की हेल्प से एक एरे क्रिएट कर सकते हो सिंगल डायमेंशनल,
और फिर उसे रीशेप करके किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में रीशेप कर सकते हो। अब गाइस हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पर, एरे क्रिएट करेंगे उससे भी। तो ये नेक्स्ट मेथड होगा, लाइक मैं चाहता हूँ मेरे एरे में सारे एलिमेंट्स जितने भी हों वो जीरोज हों, केवल जीरो के अलावा कोई भी एलिमेंट ना हो। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है np.zeros, और यहाँ पर हम पास करेंगे द साइज ऑफ द एरे। लाइक अगर मैं इसे सिंगल नंबर पास करता हूँ तो मेरे पास में एक रो क्रिएट होगी जिसमें कि 4 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक रो क्रिएट हो चुकी है जिसमें कि सारे एलिमेंट्स जीरोज हैं। तो अगर आप इसे एक टपल पास करते हो लाइक 2,3, तो ये आपके पास में एक मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा जिसमें कि 2 रो होंगी। दिस स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ रोज एंड दिस स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे मेरे पास में 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, लाइक 1 2 3। तो यहाँ पे और सारे एलिमेंट्स मेरे पास में जीरोज हैं। सिमिलरली गाइज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो मेरे पास जीरो के बाद पॉइंट आ रहा है। दिस मीन्स ये बाय डिफॉल्ट फ्लोट का डेटा टाइप ले रहा है। मैं चाहता हूँ डेटा टाइप को चेंज करना, तो यहाँ पे आप डी टाइप डिफाइन करके कर सकते हो, लाइक इंटीजर। तो मेरे पास में जो मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो चुकी है एक इंटीजर टाइप मैट्रिक्स में। गाइज इसी से एक मिलता जुलता फंक्शन है, सिमिलर फंक्शन है, दैट इज वंस। लाइक मेरे पास यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं जीरोस, मैं चाहता हूँ सारे एलिमेंट्स आ जाए मेरे पास में वंस। तो अब एक 4x4 की मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में जो मैट्रिक्स क्रिएट हुई है 4x4 की, उसमें सारे एलिमेंट है मेरे पास में 1, और सब फ्लोट टाइप के है। मैं चाहता हूँ इसका भी डेटा टाइप इंटीजर करना, सो वी विल पास इट इंट। सॉरी यहाँ पे कोई, ओके आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस। तो मेरे पास में ये कन्वर्ट हो चुका है इंटीजर टाइप में। अब गाइस सपोज मैं चाहता हूँ मेरे पास सारे एलिमेंट 6 आ जाएं इसी मैट्रिक्स में, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका np। तो मेरे पास में यहाँ पे सारे एलिमेंट 6 हो चुके हैं। सिमिलरली अगर आप जीरोज में भी चाहते हो मेरे पास सारे एलिमेंट 7 आ जाएं, तो आप जीरोज के एल से कैसे क्रिएट कर दोगे, जो भी पर्टिकुलर आपका एक कांस्टेंट होगा लाइक 7 8 9, उसे आप ऐड करोगे जीरोज में। तो इधर मेरे पास सारे एलिमेंट 7 हो चुके हैं, क्योंकि अगर जीरोज में मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट क्या आएगा, 0। और यहाँ पर क्या करना है हमारे पास, मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हम वंस और जीरोस की मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करके उसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट फंक्शन है मेरे पास में लिन स्पेस। लिन स्पेस स्टैंड करता है आपके पास लीनियर स्पेस के लिए। लीनियर स्पेस बेसिकली लाइक सपोज मैं चाहता हूँ जीरो से लेके मेरे पास 10 तक नंबर्स आ जाएं, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसे 2। तो गाइस अब मैं आपको इसके बीच में लेट मी पास इट 4, नाउ इट्स फाइन। अब मैं आपको लिन स्पेस और ए रेंज के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। ए रेंज में हम क्या कर रहे थे, मैंने 0 to 25 पास किया, और इसके बाद में अगर मैं स्टेप साइज भी पास कर देता हूँ तो मेरे पास में, लेट मी शो यू द आउटपुट ऑल्सो। तो मेरे पास में यहाँ पे स्टेप, यानी कि मेरे पास में 0 से लेकर 25 तक एलिमेंट्स आ चुके हैं जिनका की स्टेप साइज है 2, यानी कि 2 2 के डिफरेंस पर, लाइक 0 to 2 2 to 4। सिमिलरली अगर मैं 1 पास कर देता हूँ तो मेरे पास सारे 25 एलिमेंट्स आ चुके हैं, लाइक 0 से लेके 24 तक। बट लिन स्पेस क्या करता है, 0 से लेके 10 तक केवल ये आपको यहाँ पे हम पास करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने चाहिए। लाइक हियर यू कैन सी मेरे पास इस एरे में 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 एंड दिस इज द 4th एलिमेंट। तो इसके लिए हम पास करते हैं हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए, और ये लीनियरली स्पेस्ड है। लाइक अगर आप 3.333 में से 0 को माइनस करोगे देन यू वुड गेट 3.333। सिमिलरली अगर आप 6.6667 में से माइनस करोगे इस वाली वैल्यू को, तो आपके पास में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 3.333 का, यानी कि ये आपको लीनियर स्पेस में दे देता है। लाइक यू कैन सी मैंने यहाँ पे 5 पास कर दिया, तो 5 का मतलब हुआ आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपके पास में 5, जो कि लीनियरली स्पेस्ड होंगे। लाइक मेरे पास में लीनियरली स्पेस्ड है ये। 2.5 में से अगर हम 0 माइनस करते हैं तो आउटपुट आएगा 2.5। सिमिलरली 5 में से 2.5 माइनस करेंगे देन वी वुड गेट द आउटपुट एज 2.5। तो इस तरीके से हम लिन स्पेस की हेल्प से एक लीनियरली स्पेस्ड एरे को क्रिएट कर सकते हैं।
अब गाइज नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास में, लेट्स सी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास में फंक्शन है आई, ई बाई ई। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स डेफिनेटली एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो मैं इसे पास कर देता हूँ 4। तो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, एक 4x4 की मैट्रिक्स पास क्रिएट कर दी, जिसमें कि हमारे पास जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं दीज ऑल वुड बी 1। तो इस तरीके से हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। मैंने आपको एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा था कि एक हमने लिस्ट बना ली, फिर उस लिस्ट को हमने एक एरे फंक्शन को पास किया था और वो एरे में कन्वर्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट मैंने आपको मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करना बताया विद द हेल्प, हम उसे कैसे क्रिएट कर देंगे, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। और यहाँ पे हमने एक डेटा टाइप भी स्पेसिफाई किया, लाइक आप इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स कौन सा डेटा टाइप चाहते हो। नेक्स्ट हमने फंक्शन देखा था ए रेंज, दिस स्टैंड फॉर एरे रेंज। तो हमें 0 से 25 तक सारे एलिमेंट्स चाहिए, उनका स्टेप काउंट क्या होगा 1, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, करस्पॉन्डिंग डिफरेंस लाइक 0 और 1 के बीच में 1 का। तो ये था। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये हमारे पास में जो है सिंगल डायमेंशनल एरे क्रिएट कर रहा है, मैं चाहता हूँ इसे मल्टी डायमेंशन में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं रीसेप, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया 5,5, तो मेरे पास 5 रोज आ गई एंड 5 कॉलम्स आ गए। नेक्स्ट हमने देखा था जीरोस, किस तरीके से हम जीरो मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से वंस मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज हमने देखा था लीनियर स्पेस्ड एरे क्रिएट करने के लिए लाइक 0 से 10 के बीच में 5 एलिमेंट चाहिए जो कि लीनियरली स्पेस्ड हो, यानी कि एक एपी फॉर्म कर रहे हो जिनका की कॉमन डिफरेंस हो, लाइक 2.5 माइनस 0 इज 2.5, 5 माइनस 2.5 इज अगेन 2.5, 7.5 माइनस 5 इज 2.5। तो इस तरीके से हमने हेल्प ली लिन स्पेस की। नेक्स्ट देखा हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए जो कि केवल एक आर्गुमेंट लेता है और उसका फंक्शन होता है ई बाई ई, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो गाइज आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फंक्शंस देखेंगे और उस वीडियो से हम एरे की मैनिपुलेशन भी स्टार्ट करेंगे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो मैंने आज आपको बता ही दिए थे इस वीडियो में, प्लस, मल्टीप्लाई। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे लाइक हमें मिनिमम एलिमेंट चाहिए, मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, मीन्स सच काइंड ऑफ, या फिर हम एरे को शॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू गाइज।